हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट का सेकंड एमसीक्यू का लेक्चर है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चाहेंगे कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें और अपने वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में शेयर कर दें और एक लाइक भी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। वैसे काफ़ी यूनिवर्सिटियों में एग्जाम वगैरह हो रहे हैं और कुछ होने वाले हैं, तो चूंकि जहाँ हो रहे हैं तो वहाँ कंटिन्यू आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, और जहाँ होने वाले हैं तो भी आप लोग जारी रखिए, क्योंकि ये छोटे छोटे एमसीक्यू क्वेश्चन ही आएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है व्यापार निर्माण से आशय। व्यापार निर्माण से क्या आशय? व्यापार में जो वृद्धि होती है या व्यापार में हुई वृद्धि को ही व्यापार निर्माण से आशय कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है यूरोपीय साझा व्यापार का वर्तमान नाम क्या है? जैसे देखते होंगे बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं स्थापित की गई, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, सार्क है, ठीक ना, आसियान है। उसी तरह एक यूरोपीय देशों का एक यूरोपीय संघ है। तो वही यूरोपीय साझा बाजार का व्यापार वर्तमान में क्या नाम है? तो उसका नाम है यूरोपीय संघ। ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है आसियान की स्थापना की गई थी। आसियान की स्थापना कब की गई थी? 1967 में की गई थी। कहाँ की गई थी? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में की गई थी। ठीक है, ये एकदम फैक्ट है, जीएस में भी आता है, इसको याद रखिएगा कि आसियान की स्थापना कब की गई थी? 1967 में की गई थी और जकार्ता इसमें की गई थी। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी। 30 नंबर क्वेश्चन का रहा आसियान का संस्थापक सदस्य देश है। संस्थापक सदस्य देश का मतलब होता है कि जिन देशों को मिलाकर या जिन देशों के सहयोग से आसियान की स्थापना की गई उसे संस्थापक सदस्य देश कहा जाता है। तो आसियान का संस्थापक सदस्य देश कौन कौन से हैं? सब नहीं है, प्रोजेक्ट में जितना है वो सब नहीं है, स्टार्टिंग में जो थे वो संस्थापक देश, जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर, ये संस्थापक सदस्य देशों में से एक है। प्रश्न ये है 31 नंबर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब आयोजित किया? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यह 1944 में आयोजित हुआ। बता दें ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही यह डिसीजन लिया गया कि एक पूरे विश्व में IMF और वर्ल्ड बैंक होना चाहिए। अभी आगे आएगा, ये भी, इस पे भी क्वेश्चन है। तो 1944 में प्रश्न ये भी अगला उठता है ब्रेटन वुड कहाँ स्थित है? ब्रेटन वुड कहाँ स्थित है? न्यू हैम्पशायर, ये कहाँ है? USA अमेरिका में है, वहाँ स्थित है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन का रहा IMF का भारत किस प्रकार का सदस्य है? देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों का भारत एक संस्थापक सदस्य देश है। संस्थापक सदस्य देश का मतलब है कि जब IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी उस समय जो जो देश मिलकर इस संस्था को बनाए थे या स्थापित किए थे तो उसे संस्थापक सदस्य देश था, जिसमें से भारत भी एक था। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन का रहा है विश्व बैंक और IMF की स्थापना हुई। ये दोनों संस्थाओं की स्थापना, दोनों इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बैंकर्स हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। प्रश्न यह है कि विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो USA में है। USA में कहाँ पे? US की राजधानी वाशिंगटन DC में। ठीक है। नेक्स्ट है 36 पेटेंट संरक्षण कितने वर्ष की अवधि के लिए होता है? पेटेंट संरक्षण नियम कानून जो बना हुआ है, तो पेटेंट किसी भी चीज का ये 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। एग्जैक्ट याद रखिएगा, 20 ईयर। डंकल प्रारूप का संबंध गैट के किस दर से है? डंकल प्रारूप का संबंध गैट के किस दर से? उरुग्वे दौर मतलब उरुग्वे में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें डंकल प्रस्ताव रखा गया था। तो ये उरुग्वे दौरा से, जिस तरह IMF और वर्ल्ड बैंक है, ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ये डिसीजन लिया गया था कि इस बैंक की स्थापना की। उसी तरह डंकल प्रस्ताव है, ये उरुग्वे सम्मेलन हुआ था, दौरा हुआ था, वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया था कि एक गैट रखा जाए। 38 नंबर क्वेश्चन है ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स क्या है? यह सेवाओं में व्यापार का एक सामान्य समझौता है।
ट्रिप्स एक एग्रीमेंट है, एक समझौता, एक डील है। और लेकिन ये किस चीज का डील है? सेवाओं में व्यापार का सामान्य समझौता। तो इस तरह यह 38 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ। अब आइए इस साइड में चलते हैं 39 से। वीडियो कैसा लग रहा है लाइक और कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा, और आप भी पढ़िए, ये भी ध्यान रखिएगा, अपने फ्रेंड को भी कह दीजिएगा पढ़ने के लिए, ठीक है, ताकि सब पास हो, क्योंकि पास होंगे तभी ना अगले क्लास में आपको मिलेंगे। आइए 39 नंबर क्वेश्चन। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। 40 नंबर क्वेश्चन है, सार्क को कहा जाता है, सार्क का एक दूसरा नाम है दक्षस भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है, सार्क की स्थापना हुई थी सार्क की स्थापना 16 जनवरी 1987 को हुई थी। और कहाँ हुई थी? काठमांडू, नेपाल में हुई थी। वहां ही उसका मुख्यालय भी है। सार्क में कितने सदस्य देश हैं? सार्क में वैसे तो 8 सदस्य देश हैं और 10 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, पर्यवेक्षक में नहीं, अस्थायी सदस्य में। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आईएमएफ में सदस्य देशों की संख्या कितना है? ध्यान दीजिएगा, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक दोनों में सदस्य देशों की संख्या 189 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकटाड की स्थापना हुई थी। अंकटाड, जिस तरह ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1964 में हुई थी। कहाँ हुई थी? जेनेवा में हुई थी, ठीक है। ये छोटे छोटे एकदम टिपिकल क्वेश्चन है, केवल बीकॉम में ही नहीं, आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उपयोगी होंगे। नेक्स्ट है, अंकटाड का उद्देश्य क्या है? इसका ऑब्जेक्ट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना, इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको क्या करना? प्रमोट करना, तथा नीति निर्धारित तथा पॉलिसी बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1985 को की गई थी, जेनेवा में की गई थी, ठीक है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है 47, ट्रिप्स समझौता लागू हुआ है। ट्रिप्स जो डील है, समझौता है, हमारा एग्रीमेंट है, ये कब लागू हुआ? 1 जनवरी 95 को लागू हुआ था। और 48 नंबर क्वेश्चन का है, पोर्टफोलियो निवेश सामान्य होता है। जो पोर्टफोलियो निवेश होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, हमेशा वो लॉन्ग टर्म होता है, दीर्घकालीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, व्यापार संतुलन होता है। व्यापार संतुलन, देखिए व्यापार संतुलन होना है, भुगतान संतुलन है। व्यापार संतुलन होता है क्या? भुगतान संतुलन माइनस विशुद्ध अदृश्य मदे, मतलब कि भुगतान संतुलन में से विशुद्ध अदृश्य मदों को जब घटा दिया जाता है तो व्यापार संतुलन होता है। और लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर कह रहा है कि किसका भारत के निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा है? जैसे पूरे विश्व में जो भी भारत द्वारा निर्यात किया जाता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किस चीज का है? तो रत्न और आभूषण का है, उसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स किया जाता है। तो इस तरह 25 क्वेश्चनों का इस सीरीज का वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इसको पढ़िएगा। और एक चीज़ और, अभी मैं हट जाऊंगा 10 सेकंड के लिए, स्क्रीनशॉट इसको लेकर आप नोट भी कॉपी में कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।